समाज सेवी आशीष सिसोदिया ने कपड़ा बैंक का फीता काटकर किया शुभारंभ। देखिए भारत की आवाज न्यूज पर पूरी खबर। वस्त्रदान महापुण्य का कार्य 2 आशीष सिसोदिया। जिला बाराबंकी के नगर पंचायत राम सनेही घाट में अपना कपड़ा बैंक का शुभारंभ समाज सेवी डॉ आशीष सिंह सिसोदिया ने फीता काट कर किया। अपना कपड़ा बैंक नाम से खुले इस कपड़ों के बैंक में हर गरीब जरूरतमंद के लिए उसकी पसंद और साइज के कपड़े उपलब्ध है। मुख्य अतिथि ने टीम के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि गरीबों की मदद से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ऐसे पुनीत कार्य में आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। कहा कि जरूरतमंदों की मदद करते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि कहीं उनके सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। कपड़ों से हमारा अधिक लगाव होता है। वर्षों तक कपड़े अलमारी में पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी पहना नहीं जाता। ऐसे में अपने पसंदीदा कपड़ों को दान करना ही अच्छा होगा। कपड़ा बैंक को श्री सिसोदिया द्वारा 21,000 की नगद धनराशि देकर आगे भी निरंतर मदद करने का आश्वासन दिया। टीम के अध्यक्ष रक्तदान के क्षेत्र में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से सम्मानित आशीष सिंह, रक्तमित्र, पर्यावरण सैनिक ने भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर श्री सिसोदिया का जीवोत्थान सेवा समिति द्वारा छायाचित्र भी भेंट किया गया। इस मौके पर कपड़ा बैंक अध्यक्ष आशीष सिंह, रक्तमित्र अनुराग गुप्ता, ऋषु सचिव राम प्रकाश गुप्ता, अनुज वर्मा, राकेश सिंह मुन्ना, भोलानाथ मिश्रा, विक्रम, सतीश, मिथिलेश वर्मा, अमर बहादुर सिंह, दिवाकर बाबा सहित पत्रकार बंधु व तमाम लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। कपड़ा बैंक के संचालन में हमारे जिन सदस्यों का योगदान है, भविष्य में जो लोग शेष हैं वो भी आकर के इससे जुड़े। आज के इस उद्घाटन के क्रम में हमने भी कुछ कपड़े दान किए हैं। कपड़े दान करने के संदर्भ में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप पुराने कपड़े ही दान करें, आप नए भी दान कर सकते हैं। बहुत सारे गरीबों को इस समय कंबल की जरूरत है। अभी हमारे दादा ने बताया, आप काम कम करिए लेकिन अच्छा करिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। आप दिखावा मत करिए। ठंड का मौसम है, यहाँ गमछा देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ लोगों को जो चाहिए वो चाहिए, उसमें राजनीति मत करिए, क्योंकि आप अपनों के लिए कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। किसी से प्रशस्ति पत्र की आवश्यकता आपको नहीं। तो जो भी ये कपड़ा बैंक का निर्णय हुआ है, हम चाहेंगे इसकी कैनोपी लगाई जाए, इसका एक शेल्टर बनाया जाए और परमानेंट ऐसी व्यवस्था हो। तो इसके शुरुआती चरण में इसको शुभारंभ करने के लिए हमारी तरफ से 21,000 रुपये की राशि दी जा रही है। भविष्य में जहाँ भी जो भी समितियाँ समाज हित में काम कर रही हैं, जीवोत्थान समिति, अभी आशीष भाई की जो सोसाइटी काम कर रही है, तो ये सभी लोग, अजय भाई काम कर रहे हैं। मैं लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटर करता हूँ। थोड़ा सा अपना कार्य व्यवसाय आउट ऑफ स्टेट है, तो कभी कभी अनुपलब्धता रहती है, लेकिन हमारे लोग सक्रिय रहते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम में अवरोध नहीं पैदा होता है। इधर हम देख रहे हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में, पशुओं की समस्याओं के क्षेत्र में समितियाँ ज़्यादा लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। ये हम सबके बीच में बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच में ऐसे युवा हैं जो दूसरों के दर्द को भी अपना दर्द समझते हैं। और इस क्रम में जो मैंने आवश्यकता महसूस की कि जब ये लोग किसी जानवर के या किसी पशु पक्षी को उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, तो कभी कभी इनको उस घटना स्थल से अस्पताल तक उसको पहुंचाना पड़ता है या अन्य बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस क्रम में जो 14 जनवरी को भानपुर में खिचड़ी भोज प्रस्तावित है, तो माननीय विवेक जी को और माननीय अजय जी को, जो कि पशुपालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इन दोनों को हमारी तरफ से एक छोटा हाथी एक गिफ्ट किया जाएगा, ताकि ये कहीं भी किसी जानवर को, अगर किसी भी पशु पक्षी को पकड़ते हैं, उनको लाने में, कैरी करने में इनको अव्यवस्था ना हो। हम चाहते हैं बरीकोडर ब्लॉक समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत नए नए समाज सेवक आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की पहल काम कर रही है, और जिनको समाज सेवा करने का सरकारी लाइसेंस मिला है, उन लोगों को थोड़ा भय जरूर है कि कहीं ये लोग हमारी कुर्सी ले जाके जमुरिया नाला में फेंक देंगे। तो हम लोगों को, उनका टारगेट हमारा टारगेट नहीं है। हम लोग ईमानदारी से जनता के सेवक हैं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हमारा उनका कोई टकराव नहीं है, और हम सभी लोग समाज के हितों के लिए कार्य करते रहेंगे, ऐसी भावना है। और कपड़ा बैंक का
विस्तारीकरण किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बिटरिया में ही सेंटर हो, आगे बहुत सारे चौराहे हैं। ब्लॉक विकासखंड बड़ा ब्लॉक है, 87 ग्राम सभाएं हैं, बहुत सारे छोटे बड़े चौराहे हैं और बहुत सारे पात्र हैं। ये ऊपर वाले की असीम अनुकंपा है कि इस तरीके के आयोजन करने वाले लोग जब भी जिस भी समय चाहेंगे, मैं उनकी सेवा के लिए आर्थिक रूप से हमेशा प्रस्तुत हूँ। हमारे द्वारा जिन मंदिरों को, जिन स्कूलों को निर्माण कार्य के लिए फंड दिया गया था, कुछ लोगों ने वहाँ निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है, तो जल्द ही 5 जनवरी के बाद दूसरी किस्त भी उनको जारी की जाएगी, ताकि किसी भी विकास कार्य में कोई अवरोध ना आए। सनातन परंपरा को मेंटेन करने के लिए कम से कम हर ग्राम सभा में 1 लाख रुपया मंदिर के रंग रोगन के लिए जरूर दिया जाएगा। और इसमें आप सभी का, जितने भी वित्त विहीन विद्यालय हैं, उनके लिए भी बजट दिया जाता है। हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक करके इसलिए आउटपुट करते हैं कि जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है वो लोग विरोध करते हैं। ये पैसा कहाँ का है? पैसा कहीं का भी हो, पैसा खर्च करने के लिए कलेजा चाहिए। पैसा सबके पास हो, अपनों के बीच में खर्च होगा, अपनों के उपयोग में आएगा। पैसा कभी अच्छाई बुराई से नहीं आता है। पैसा किसी भी व्यक्ति को उसके भाग्य से, उसके परिश्रम से ही आता है। तो ये आरोप लगाना कि ये पैसा कहाँ का है, वो बात का विषय है। और भी 15 ब्लॉक हैं, हम किसी भी ब्लॉक में जनसेवा कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे घर के लोग खुश होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। 31 तारीख को हमारे सभी सम्मानित लोगों का सम्मान समारोह आयोजित है। जो लोग समाज में रह के सम्मान पाना चाहते हैं वो जरूर आएंगे। जिनका सम्मान का कोटा भर चुका होगा वो हो सकता है कहीं विचलित हो जाएं। तो हमारी सबसे अपील है कि आप सभी लोग अपने दल बल के साथ उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी शिरकत करें। और कहीं से ये ना हो कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। घर में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। बनीगोडर हमारा अपना घर है और यहाँ के हर व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का स्वागत है। और आज के ये युवा जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अजय भाई को मैं, आशीष भाई को मैं विशेष जानकारी दे दूं। मेरा जो पहला व्यवसाय था वो वृक्षारोपण से ही संबंधित था। हमारे सिखाए हुए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 1500 लोग नर्सरी के व्यवसाय में। क्लोन टिश्यू कल्चर जो यूकेलिप्टस ट्रे में आता था, उसको आंध्र प्रदेश से यूपी सबसे पहले हम ही लाए थे। और हमारे लगवाए हुए 5 करोड़ से ऊपर पौधे यूपी में और लगभग सभी स्टेट में लगे हुए हैं। वृक्षारोपण के क्षेत्र में हमने बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे काम किए हैं। हमारे बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन आपको बता दें हमने 2 किताबें भी वृक्षारोपण पर लिखी। तो ये आवश्यक है कि जो भी समाज हित का कार्य है, मान लीजिए हमने 5 करोड़ पेड़ लगाया है और गलती से कोई गलती हमसे हो गई, कोई आदमी हमारी गाड़ी के नीचे आ गया, तो जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो ये होगा कि यार इसने जो 5 करोड़ पेड़ लगाए हैं उससे करोड़ों लोग हवा, ऑक्सीजन, लकड़ी, फल फूल पा ही रहे हैं। तो अगर इससे गलती हो गई तो इसको छोड़ो, ख़त्म करो इस बात को। तो इतनी व्यवस्था हमने जरूर कर ली है। तो जिस रास्ते पे भी आप लोग चल रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी कार्य को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम आपके बीच के हैं, हमको राजनीति करनी होगी तो राजनीति आपके साथ नहीं होगी, आपको साथ लेकर राजनीति की जाएगी। अभी समय है कि हम सभी लोग जनता के हित में, ठंड का मौसम है, किसी व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है। अगर उसकी जेब में 500 रुपये है तो वो 500 रुपये का दान आंशिक रूप से आकर के कपड़ा बैंक को कर सकता है, ताकि ये लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनके वस्त्र उपलब्ध करा सके। आप सभी का यहाँ उपस्थिति के लिए विशेष आभार। हमारे मीडिया साथियों का विशेष आभार। और मीडिया साथियों के साथ अभी हम 31 के पहले एक कार्यक्रम हम लोगों का होना है। मीडिया टीम को लेके हम लोगों को बैठना है, तो वो हमारे पत्रकार साथी तय करेंगे। जो भी समाज के सम्मानित लोग यहाँ आमंत्रित हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं ये घोषणा करता हूँ कि कपड़ा बैंक को या इस तरीके के जो भी कार्य समाज हित में हैं, उनके लिए मैं तन मन धन से 24 घंटे उपलब्ध हूँ।